धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए जो उसने बनाया और हम जीवित पाए जाते हैं, इसलिए हम उस जीवित परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। ये समय है जबकि हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना को एक बार फिर से मिलकर के कर सकते हैं। तो आइए इस समय का हम पूरा फायदा उठाएं, अपने मनों को, अपने विचारों को और अपनी आंखों को हम उस जीवित परमेश्वर की ओर लगाएं, उसकी सामर्थ की ओर और उसके अद्भुत कार्यों की ओर लगाएं और हम उसे धन्य कहें और उसके नाम की महिमा को करें। आइए हम सब मिलकर के समय अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना के साथ आज की इस आराधना को हम शुरू करेंगे। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर आज के दिन के लिए। पिता परमेश्वर धन्यवाद इस जीवन की आशीष के लिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, आप जो सामर्थी हैं, आप जो दयालु हैं, आप जो विलंब से कोप करने वाले, करुणा निदान दुख दे करके पछताने वाले परमेश्वर हैं, आप जो युगानुयुग जीवित परमेश्वर हैं प्रभु जी, आप जो एल शदाई हैं प्रभु, आप जो एलोहीम हैं प्रभु, आप जो सिद्ध केनु परमेश्वर है। हम आपको धन्य 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 कहते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हम में से हर एक के जाने अनजाने गुनाहों को दया करके क्षमा करिए, यीशु मसीह के लहू से धो करके शुद्ध और पवित्र करिए प्रभु, और होने दीजिए कि हम उस मेमने के लहू के द्वारा आपके निकट उस महापवित्र स्थान में आ सके प्रभु, आपकी आराधना को हम पवित्रता के साथ कर सके प्रभु। हालेलुया। और पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे विचार, हमारी भावनाओं के ऊपर पूर्ण नियंत्रण को ले लीजिए। त्रिएक परमेश्वर हम यही मांगते हैं कि यहाँ पे और प्रभु जी जहाँ कहीं भी हमारे प्रिय लोग इस समय पाए जाते हैं प्रभु, आपकी सामर्थ्य उपस्थिति उस स्थान पे यीशु नाम में पाई जाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी ओ यहोवा परमेश्वर प्रभु, आप हमारे बीच में अपने सिंहासन को बनाइए और होने दीजिए कि आपकी सामर्थ और आपका अभिषेक हमारे जीवनों में कार्य करने पाए। और प्रभु जितने भी लोग इस समय चंगाई या किसी और बात की आवश्यकता के साथ पाए जाते हैं प्रभु, होने दीजिए कि जब वो आपकी आराधना को करते हैं प्रभु, उनके लिए प्रभु वो चंगाई और छुटकारा आने पाए पिता परमेश्वर। हर एक बातों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हालेलुया। हम इस योग्य बनाएंगे कि हम आपके और भी निकट आ सके प्रभु। और यहोवा परमेश्वर हमारे आत्मिक कानों को खोल दीजिए पिता परमेश्वर, हमारे मनों को खोल दीजिए कि हम आपकी आवाज को सुन सके प्रभु। अपने वचन के द्वारा हमसे बोलिए और बातचीत करिए। यहोवा परमेश्वर धन्यवाद के साथ ही इस विनती को यीशु नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। यीशु परमेश्वर की आराधना करेंगे इस गीत को गाते हुए। रब की हो वे सन्ना हमेशा, रब की हो वे सन्ना। सन्ना
मेरा कोई घटी मुझे नहीं है। हालेलुया। और जीवित परमेश्वर की आराधना करेंगे। चरवाहा है जो हमारी सुधि लेता है, जो हमसे प्रेम करता है, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जो हमें सुरक्षा देता है। हालेलुया। ये हम उस यीशु नाम को और ऊंचा उठाएंगे, इस बात को कहेंगे, इस बात का अंगीकार करेंगे कि सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। स्वर्ग में, धरती पर और धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है।
आइए इस बात को कहते हुए, इस गीत को गाते हुए हम इस जीवित परमेश्वर की आराधना करेंगे। धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं, कोई और नाम नहीं जो उद्धार दे, जो कोई और नाम नहीं जो पापों की क्षमा दे, कोई और नाम नहीं जो चंगाई दे, और कोई और नाम नहीं जो हमें शुद्ध और पवित्र करे और परमेश्वर के सन्मुख हमें निर्दोष खड़ा करे। हालेलुया। आइए इस नाम को हम और भी उत्साह उठाएंगे। इस गीत को गाते हुए सारी दुनिया में गूंज रहा तेरा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार कहता हूँ। आइए ऊंची आवाज में, यदि आप ये गीत को जानते और नहीं भी जानते हैं, तो जब हम इस बात को कहते हैं कि तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ, उस नाम को ऊंचा उठाए और उस नाम को धन्य कहें। दुनिया में
आइए उस नाम को ऊंचा उठाए, उस नाम को धन्य कहे। हालेलुया, वो पावन नाम, हालेलुया हालेलुया, वो अद्भुत नाम, वो सामर्थी नाम, वो योग्य नाम, हालेलुया, वो धन्य नाम, वो प्रेमी नाम, हालेलुया 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 हालेलुया, उसकी जय जयकार करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, जीसस वी वर्शिप यू लॉर्ड। और आइए उस परमेश्वर के चरणों के निकट जाए और इस बात को कहे कि तेरे चरणों में मुझे शांति मिलती है और तेरी आत्मा से मैं सामर्थ पाता हूँ, तेरे चरणों के करीब और करीब आता हूँ। हालेलुया हालेलुया, जीसस वी वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, उसके चरणों से बेहतर और कोई स्थान नहीं। उसके चरण वो स्थान है जहाँ सामर्थ मिलती है, उसके चरण वो स्थान है, हालेलुया हालेलुया, जहाँ शरण मिलती है। उसके चरण वो स्थान है जहाँ हम हालेलुया कुछ शांति और सुधारी को प्राप्त करते हैं। हालेलुया हालेलुया, हमारे रुको यार।
और इस विनती को यीशु नाम में हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। यदि आप अपने स्थानों पे खड़े हैं या घुटने टेके हुए, आप अपने स्थानों पे वापस बैठ सकते हैं और आगे के समय में हम परमेश्वर के दास के साथ जुड़ेंगे। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक बार फिर से उसने अनुग्रह दिया ताकि उस जीते परमेश्वर की हम आराधना कर सके। हालेलुया। क्या ही अच्छी बात है परमेश्वर के चरणों में पाए जाना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मरियम ने जो भाग चुन लिया उससे कभी छीना ना जाएगा। हालेलुया। अगर आप आराधना के समय में उसके चरणों में पाए जाते हैं, ये सचमुच में एक अच्छी बात है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जहां 2 या 3 में नाम से इकट्ठे होते, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूं। हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। हालेलुया। आइए उस जीते परमेश्वर के सम्मुख हम जब पाए जाते हैं, परमेश्वर के वचन में चलेंगे। सपन्या नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसकी 3 और पद। बुक ऑफ सपन्या चैप्टर 2 वर्स 3। परमेश्वर का दास सपन्या यहाँ पर इस पुस्तक में ऐसी कुछ भविष्यवाणियों को कर रहा है जो परमेश्वर की ओर से उसको प्रभु यीशु मसीह की तरफ में डायरेक्ट करने के लिए दी गई है। और परमेश्वर का वचन हमको बताता है, यहाँ पे परमेश्वर का दास बोल रहा है, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, और उसको ढूंढते रहो और धार्मिकता को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। संभव है कि तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। इंग्लिश। परमेश्वर का वचन जबकि यहां पर इस बात को कह रहा है, प्रभु हमसे चाहता है कि हम उस जीते परमेश्वर के सम्मुख किस स्थिति में जाएं, उसको ढूंढने के लिए। मैंने आप लोगों को बीच में कुछ बातों को बताया था, और बल्कि मेरे ख्याल से 24 अक्टूबर को हमने परमेश्वर के वचन में से सीखा था कुछ चीजों को, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। और परमेश्वर का वचन वहां जो हमको बोलता है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, उसी प्रकार से यहाँ पे परमेश्वर ऐसे लोगों से बातें कर रहा है जो ऑलरेडी नम्र हैं। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर को ढूंढे। सपन्या उसका 2 अध्याय और उसकी 3 पद, इसको इंग्लिश में पढ़ देंगे। Beg him to save you, all who are humble, all who have tried to obey. Walk humbly and do what is right. Perhaps even yet the Lord will protect you from his wrath in that day of doom. परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष देवे। यहाँ पे परमेश्वर ऐसे लोगों से बात कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के दास में से होकर के ऐसे लोगों से बोल रहा है जो ऑलरेडी हम्बल हैं, नम्र हैं, मीक हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की पुकार को सुना और प्रभु यीशु मसीह की पुकार को सुन करके अपने आप को नम्र और दीन करके प्रभु के निकट आ गए हैं, प्रभु के पीछे चलने लगे हैं, प्रभु के वचन को मानने लगे हैं। और क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर का वचन बोल रहा है, यहोवा के नियम के मानने वालों। आप में से हर एक जो इस बात को अपने जीवन में ऑलरेडी ले चुके हैं कि आप परमेश्वर के वचन के मानने वाले बन चुके हैं, आप ऑलरेडी प्रभु के सम्मुख नम्र और दीन होकर के परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में जगह दे चुके हैं। ऐसे लोगों से परमेश्वर का आत्मा बात करना मांग रहा है आज। और अगर ऐसा कोई जन है जो अब तक अपने आप को नम्र करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चलना शुरू किया, या अब तक परमेश्वर के वचनों को मानना नहीं शुरू किया है, if anyone is there here who is hearing me, he has not humbled himself and started following the Lord Jesus Christ, and he has not yet started obeying the Lord. God wants all of them to humble themselves and accept the Lord and follow him and seek his face. Hallelujah.
परमेश्वर का वचन ऐसे लोगों से जो अब तक प्रभु को नहीं ग्रहण किए उन लोगों से भी बात करना चाहता है, और चाहता है परमेश्वर कि हम अपने आने वाले दिनों में परमेश्वर की दया और परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त कर सके। आज जब परमेश्वर का वचन इस बात को कह रहा है यहाँ पर नम्र लोगों से बातचीत करते हुए, और उसके अलावा परमेश्वर का वचन किन लोगों से बोल रहा है, जो परमेश्वर के वचन के मानने वाले हैं। उतने में ही परमेश्वर का वचन चुप नहीं रह जा रहा है कि हाँ बहुत अच्छी बात है कि तुम प्रभु के पीछे चलने लगे, नम्र और दीन हो गए, वचन को मानने लगे हो, लेकिन प्रभु ऐसे दिनों में जब हम कठिन दिनों में होकर के गुजर रहे, जब हमारे चारों तरफ में बुराइयां हैं, हमारे चारों तरफ संसार की ऐसी शारीरिक अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड पाया जाता है, क्योंकि ये संसार की ओर से लोगों को दिया जा रहा है, शैतान दे रहा है, ताकि लोग परमेश्वर के खोजने वाले ना बने, ताकि लोग परमेश्वर की योग्य ना बन सके, ताकि लोग परमेश्वर की योग्य बन करके अपने आप को परमेश्वर के क्रोध से ना बचा ले। तो संसार में शैतान इन चीजों को, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका के घमंड को लोगों के बीच में डाल रहा है। और परमेश्वर चाहता है ऐसे बुरे संसार में जब हम पाए जाते हैं, बुरी परिस्थितियों में हम पाए जाते हैं, एक आत्मिक युद्ध की स्थिति में हम जब पाए जाते हैं, अपने जीवनों में हम क्या करें? सबसे पहली बात, परमेश्वर का वचन नम्र और आज्ञाकारी लोगों से कह रहा है, सीख, ढूंढे। क्या ढूंढे? परमेश्वर को ढूंढे। आप बोले ऑलरेडी मैंने तो यीशु मसीह को ढूंढ लिया, पा लिया, अब मैं उसके पीछे चलना शुरू कर लिया, वो आज्ञाओं को मानना शुरू कर लिया। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि और ज्यादा हम परमेश्वर को खोजें। हालेलुया। और ज्यादा हम परमेश्वर को खोजें। जिस प्रकार से पहले इतिहास की पुस्तक उसके 16 अध्याय की 11वीं पद में परमेश्वर का दास दाऊद राजा अपनी प्रजा के लोगों से बोलता है, परमेश्वर उसकी सामत को खोजो और यहोवा के दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। परमेश्वर का वचन उसके अलावा इसी पद को भजन 105 और उसकी 4थी पद में इसी बात को वहां पे भजनकार लिख करके प्रकट कर रहा है। प्रभु चाहता है कि हम सब और ज्यादा परमेश्वर को खोजें। जबकि संसार में बुराइयां बढ़ रही, पाप बढ़ रहे हैं, हम परमेश्वर को खोजें। आप बोलेंगे मैं परमेश्वर को किस रीति से खोजूं? आज प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके ऊपर ऑलरेडी परमेश्वर को प्रकट कर गया। परमेश्वर का वचन बोलता है कि हर एक के ऊपर यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर प्रकट किया गया। किस रीति से? परमेश्वर का वचन हमको इसके बारे में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय की 16 पद में बता रहा। लेकिन वहां ना देखते हुए हम परमेश्वर के वचन में अगर यूहन्ना 14 अध्याय की 8वीं पद से आगे देखें, जब प्रभु यीशु मसीह बात कर रहा है कि पिता के पास जाने के लिए एक ही मार्ग है, और वो क्या है? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। प्रभु यीशु मसीह ने 6वीं पद में इस बात को बोला। और परमेश्वर का वचन हमको बताता है 8वीं पद में परमेश्वर का दास फिलिप्पुस जो है प्रभु यीशु मसीह से क्वेश्चन करता है उसके बाद में, और क्या बोलता है? यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह से रिक्वेस्ट कर रहा है। उसने कहा, फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। वो सोच रहा है कि अब द्वार के द्वारा प्रवेश करके जाने के अलावा हम यहीं से अगर परमेश्वर पिता को देख ले तो काफी हो जाएगा। लेकिन यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता को हर एक मनुष्यों के ऊपर प्रकट कर दिया कि परमेश्वर पिता है कैसा, कितना प्रेमी है, कितना दयालु है, कैसे तरस से भरा हुआ है, कैसा सामर्थ्य है कि वो बीमारों को चंगा करता, मुर्दों को जिलाता, भूखों को रोटी खिलाता और हर प्रकार से अपने लोगों की रक्षा करने के लिए वो पानी पर चल करके आ गया और अपने लोगों को आंधी और तूफान से बचा लिया। और प्रभु यीशु मसीह ने किस रीति से कोढ़ियों को शुद्ध किया। प्रभु यीशु मसीह इस बात को अपने जीवन के द्वारा कहना चाहता है कि अगर पिता को कोई देखना चाहता है, परमेश्वर पिता को अगर कोई पहचानना चाहता, बोलता है जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम प्रभु यीशु मसीह को देखें, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को हम और ज्यादा खोजें। आप सोचेंगे मैं तो खोज लिया, मैंने यीशु को पा लिया है। लेकिन मेरे प्रियो, अभी तक हमको खोजना
चाहिए था, शायद हमने प्रभु को नहीं खोजा, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को शायद नहीं खोजा, प्रभु यीशु मसीह में जो परमेश्वर की परिपूर्णता सदैव वास करती थी। परमेश्वर का दास पौलुस जो है कुलुसियों की पत्री को में दूसरे अध्याय में इस बात को लिख करके कहता और पहले अध्याय में भी इस बात को बोलता है। और परमेश्वर का वचन बताता है कि उसमें परमेश्वर की सारी परिपूर्णता वास करती थी। प्रभु यीशु मसीह को जिसने देखा उसने पिता को देखा बोल रहा। तो हमको किसको खोजना है? शब्द के अनुसार सीक द लॉर्ड, इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह को और अधिकाई से खोजना है कि यीशु मसीह मुझको पूर्ण रीति से मिल जाए, यीशु मसीह की सारी बातें मैं अपने जीवन के अंदर में पा जाऊं, ताकि पिता में मैं पाया जाऊं या मैं पिता को पा जाऊं अपने जीवन के अंदर। आज परमेश्वर हम में से हर एक से इन बड़े दिनों में जब हम पाए जाते हैं, हमसे ये चाहता है। और क्यों ये चाहता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन वहां पर हमको आगे भी कुछ कह रहा है। लेकिन परमेश्वर के वचन में जब हमने पहली बात को देखा कि हम किसको खोजें, बोलता है परमेश्वर को खोजें। हालेलुया। किसको खोजें? परमेश्वर को खोजें। दूसरी बात बोलता है कि किससे बोल रहा है? नम्र लोगों से, और जो आज्ञा मानने वाले लोग हैं, ऑलरेडी उसके नियमों को मानने वाले लोग हैं, उसको बोल रहा है धार्मिकता को खोजो। हिंदी में लिखा हुआ धर्म को, लेकिन इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन बोलता है सीक राइचियसनेस। धार्मिकता को हमको खोजना है। अब ये धार्मिकता है क्या? हमें से कई बार मेरे से इन वचनों को सुन भी चुके हैं। धार्मिकता हमारी प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ही हमारी धार्मिकता है। और परमेश्वर का वचन उसके बारे में मुझसे और आपसे कहता है, कहां पर? यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 23वें अध्याय में और उसकी 5वीं और 6वीं पद में। यिर्मयाह चैप्टर 23 वर्स 5 एंड 6। परमेश्वर का वचन वहां पर यिर्मयाह नबी के द्वारा इस प्रकार से कहता है, यहोवा की यह वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल से एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धार्मिकता से प्रभुता करेगा। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इजरायली निडर बसे रहेंगे। यहोवा उसका नाम हमारी धार्मिकता रखेगा। यह प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी है। और यही भविष्यवाणी जो है हमको 33वें अध्याय की 16वीं पद में भी पढ़ने को मिलती है। चैप्टर 33 वर्स 16 में भी, यिर्मयाह चैप्टर 33 वर्स 16 में भी परमेश्वर का वचन, बल्कि 15 एंड 16 में परमेश्वर का वचन इस बात को बोलता है। यिर्मयाह 33, 15 और 16 पद में भी परमेश्वर का वचन इसी बात को हमारे को प्रकट करता है। तो अब यीशु मसीह ही हमारी धार्मिकता है और परमेश्वर चाह रहा है कि हम किसको खोजें। अब सबन्या नबी के अनुसार जब वो बोल रहा है धार्मिकता को खोजो, इसका मतलब है हमको यीशु मसीह को खोजना है जो हमारी धार्मिकता है। हम देखें, हम खोजें उसको कि उसमें परमेश्वर की परिपूर्णता जो सदैव वास करती थी वो बात मुझ में और आप में आ जाए। हमको इस चीज को खोजना जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जब इसके बारे में प्रकट करता है और परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन बोलता है 14 पद में इसकी, यहोवा की वाणी है, देख ऐसे दिन आने वाले हैं कि कल्याण का जो वचन मैंने इजराइल और यहूदा के घराने के विषय कहा है उसे पूरा करूंगा। परमेश्वर ने अपने वचन को जो यीशु मसीह के बारे में प्रकट किया था, उस वचन को परमेश्वर ने पूरा कर दिया है। अब जो भविष्यवाणी सपन्या नबी के द्वारा है, यिर्मयाह जो है सपन्या से और बहुत साल पहले था। यिर्मयाह के बारे में अगर हम देखते हैं तो स्टार्टिंग के BC 600 के पहले वो पाया जाता था, लेकिन सपन्या ने जब इस भविष्यवाणी को किया BC 640 में है। और जब परमेश्वर का दास सपन्या जब यहाँ पे भविष्यवाणी कर रहा है, उसके बाद में हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर ने उस भविष्यवाणी को यीशु मसीह के जन्म के द्वारा पूरा करके दिखा दिया। और वो भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के मर करके जी उठने के द्वारा सही रीति से पूरी प्रकट होती है, क्योंकि यीशु मसीह मर करके जी उठा और हमारी धार्मिकता बन गया है। हालेलुया। सो परमेश्वर हमसे कहना चाह रहा है, हे नम्र लोगों और हे परमेश्वर के वचन के मानने वालों, उसके नियमों के मानने वालों, पहली चीज परमेश्वर को खोजो जो हमको यीशु मसीह में ही मिलता है। दूसरी चीज
हम धार्मिकता को खोजे जो हमको यीशु मसीह ही दिला सकता है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने उसको हमारी धार्मिकता बना करके भेज दिया है। हालेलुया, और परमेश्वर का वचन बोलता है कि हम धार्मिकता को खोजे। समय को ध्यान में रखते हुए मैं और आगे बढ़ूंगा। परमेश्वर के वचन में तीसरी बात को आपके सामने रखना चाहूंगा। तीसरी बात, परमेश्वर का दास सपन्या क्या बोल रहा है वहां पर? हालेलुया, किसको खोजो? नम्रता को ढूंढो। सीक मीकनेस। दूसरा अनुवाद बोलता है सीक हम्बलनेस। आज प्रभु यीशु मसीह के वचनों को अगर हम स्मरण करें, प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 11वें अध्याय की 28वीं पद में बोला, मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28, वहां पे प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से बोलते, हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। आप बोलेंगे या कोई भी इंसान बोलेगा, यीशु मसीह तो अपने आप से, अपने मुख से इस बात को बोल रहा है, लेकिन इसका क्या प्रमाण है कि वह नम्र और दीन था? जकरिया नबी ने बीसी जो परमेश्वर का वचन हमको बताता है, वहां पर बीसी 520 में इस बात को कह दिया। जकरिया नबी की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और 9वीं पद, जिसको ज्यादातर हम परमेश्वर के वचन में जब खजूर के इतवार को स्मरण करते हैं तब हम पढ़ते हैं, लेकिन आज प्रभु चाहता है कि इसको आज भी हम पढ़ करके अपने जीवन में ध्यान रखें कि प्रभु यीशु मसीह ही नम्र है और उसी को हमको ढूंढना जरूरी है। जकरिया 9 अध्याय 9वीं पद, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। भविष्यवाणी है वो आएगा और प्रभु यीशु मसीह सचमुच में अपने लोगों के पास आ गया। परमेश्वर का वचन बोलता है वह धर्मी है। अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे, एक्सक्यूज मी प्लीज, उसका नाम हमारी धार्मिकता रखा जाएगा। ठीक, अब यहां जकरिया उसके बारे में बोल रहा है वह धर्मी है। हालेलुया, ही इज ऑलरेडी राइचस, तो इसलिए हमको उसी को खोजना है। और आगे बोलता है और उद्धार पाया हुआ है और वह दीन है। हालेलुया, ना कि सिर्फ वह धर्मी है, ना कि सिर्फ वह उद्धार पाया हुआ है, लेकिन वह दीन है। और परमेश्वर का वचन हमको जब इन बातों को कह रहा है कि वो ऑलरेडी दीन है, और परमेश्वर का वचन हमको इस बात को जब प्रकट करता, यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। हमको ढूंढना है नम्रता को, और यीशु मसीह के जीवन की नम्रता के बारे में हम अगर सोचें तो केवल यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आकर के नम्र नहीं हुआ, लेकिन यीशु मसीह ने जिस समय परमेश्वर की योजना को अपने जीवन के लिए समझ लिया कि परमेश्वर चाहता है कि वो मानव बने, वो मनुष्य बने, जाकर के दुनिया में लोगों के साथ में रहे, जाकर के दुनिया में लोगों के पापों का बोझ उठा करके अपने प्राणों को हर एक के लिए बलिदान कर दे, तभी से यीशु मसीह नम्र हो गया और उसने बोला पिता तेरी इच्छा पूरी हो। और वो बोलता है जिस प्रकार से भजनकार भजन 40 में बोलता है, देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा को पूरी करूं। हालेलुया, इसी बात को परमेश्वर का दास इब्रानियों की पत्री का लिखने वाला भी बोलता है, देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा को पूरी करूं। पिता परमेश्वर जो इस बात को बोलता है, मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो नम्र है। कहां पे बोलता है? यशायाह नबी की पुस्तक उसके 66वें अध्याय में जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, तो मेरे लिए कैसा स्थान बनाओगे, मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? बोलता मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो नम्र और दीन है और खेदित मन के हैं। हालेलुया, मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा। आज परमेश्वर ऐसे लोगों की ओर दृष्टि करने की बात करता है वहां पर जो ऑलरेडी नम्र है। 57 अध्याय अगर यशायाह का देखते हैं 57, उसमें भी हमको यही बात पढ़ने को मिलती है और परमेश्वर का आत्मा वहां पे यशायाह के द्वारा भी बोलता है। परमेश्वर बोलता है मैं जो ऊंचे पर विराजमान होता हूं और उसके साथ भी रहता हूं जो दीन है। हालेलुया, इसलिए हमको दीनता को खोजना है। हम जितना ज्यादा नम्र और दीन हो सकते हैं अपने जीवन में हम हो जाएं। ऑलरेडी परमेश्वर का वचन आपको और मुझको इस बात को प्रोत्साहित करते हुए बोलता है, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों और यहोवा परमेश्वर की आज्ञाओं का या नियमों को मानने वालों। ऑलरेडी 2 चीज बोल चुका है।
लेकिन फिर भी परमेश्वर चाहता है कि वो नम्र व्यक्ति, आज्ञाकारी व्यक्ति कहीं बुरे दिनों में, परेशानियों में से होकर के गुजरते हुए अपनी नम्रता, अपनी दीनता को ना खो दे, अपने जीवन से आज्ञाकारिता को ना खो दे। इसलिए परमेश्वर चाहता है जब हम बुरे दिनों में पाए जाते हैं, हम अपने परमेश्वर को खोजे जो यीशु मसीह में हम पर प्रकट हुआ। हम अपने परमेश्वर की उस धार्मिकता को, जिसको कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को धार्मिकता बना करके भेज दिया, हम उसको खोजे। तीसरी चीज परमेश्वर चाहता है कि हम नम्रता को खोजे। प्रभु यीशु मसीह की नम्रता के बारे में परमेश्वर का दास पौलुस फिलिपियों की पत्री उसके 2 अध्याय की 6वीं पद से बोलता है। 5वीं पद में बोलता है, तुम में मसीह यीशु का स्वभाव हो। और 6वीं पद में इस प्रकार से बोलता है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होने के बावजूद भी इस बात को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, परंतु अपने आप को दीन किया, शून्य किया, और यहां तक अपने आप को दीन किया और आज्ञाकारी बना कि उसने मृत्यु वरन क्रूस की मृत्यु तक सह लिया। बोलता इसीलिए उसको वो नाम दिया गया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। अभी हम गा रहे थे, सब नामों में ऊंचा यीशु नाम। स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, क्योंकि वह नम्र बना, वो दीन बना। और परमेश्वर का दास याकूब जिस प्रकार से 4थे अध्याय में बोलता है, परमेश्वर के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। परमेश्वर के दास याकूब ने, इंग्लिश में आया जेम्स, उसके बारे में जेम्स चैप्टर 4 वर्स 16 में लिखा हुआ है कि उसके सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। परमेश्वर के दास याकूब ने प्रभु यीशु मसीह के जीवन में उस नम्रता और दीनता को देखा जैसे पौलुस देखता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम भी अपने प्रभु के समान नम्र और दीन हो जीवन के अंत तक। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने नम्रता के साथ पिता से आखिरी में यह बात बोला कि पिता, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। ये उसकी दीनता थी। चाहता तो वो क्रूस के उस दुख को उठाने से अपने आप को बचा लिया होता, चाहता तो वो कोड़ों की मार सहने से एस्केप हो गया होता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने नम्रता के साथ हमारी धार्मिकता के लिए, हमको पिता से मिला देने के लिए, हमको पिता के सम्मुख धर्मी ठहरा देने के लिए, हमको आने वाले क्लेशों, दुखों, मुसीबतों से बचा लेने के लिए पिता से बोला, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। आज प्रियो, परमेश्वर का वचन वापस अगर हम सपन्या नबी की पुस्तक में आए तो हमको देखने को मिलता है वहां पर उसके 3 पद के आखिरी हिस्से में, उसके 3 पद को फिर से पढ़ देंगे, इंग्लिश में पढ़ देंगे। हिंदी में मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूं। हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, धार्मिकता को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। वहां पर और नहीं लिखा हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। यानी ढूंढना है, इकट्ठे सब कुछ ढूंढ डालना है। परमेश्वर को भी ढूंढना है, प्रभु को, उसके अलावा धार्मिकता को और नम्रता को ढूंढना है। और परमेश्वर का वचन आगे बोलता है, संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। इसको इंग्लिश में पढ़ देंगे। Seek ye Lord, all ye meek of the earth, which have wrought his judgment. Seek righteousness, seek meekness. It may be ye shall be hid in the day of the Lord's anger. It may be ye be hid in the day of the Lord's anger. परमेश्वर के क्रोध के दिन बच जाने के लिए, शरण पाने के लिए हमको परमेश्वर को अभी से खोजना है, हमको धार्मिकता को अभी से खोजना है, हमको नम्रता को अभी से खोजना है। ये नहीं सोचे कि जब वो दिन आएगा उस दिन में हम सब कर लेंगे। जी नहीं, वो दिन देख करके नहीं आने वाला है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो कैसे आएगा, जैसे चोर आता है, अचानक से बता करके नहीं आता है कि मैं चोरी करने के लिए आ रहा हूं। जी नहीं, प्रभु का दिन जो है, परमेश्वर का दास भविष्यवक्ता बोलता है, वह बहुत प्रेम मेल मिलाप का दिन नहीं होगा, लेकिन वो भयानक दिन होगा, क्रोध का दिन होगा। इसलिए मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर के क्रोध से बचना चाहते हैं तो उस बचाने वाले प्रभु यीशु मसीह को, जो कि खुद प्रभु परमेश्वर है, जो धार्मिकता है, जो नम्रता है,
उसको हम अभी से और अधिकाई से खोजें, ताकि कठिन परिस्थितियों में, दुखों, मुसीबतों में फंस करके हम अपने परमेश्वर को ना भूल जाएं, हम अपने जीवन में से धार्मिकता को ना अलग कर दे। कई बार ये होता है कि जब कोई आपको परेशान करने लगता है, आपको लगता है मैं बताता हूं अभी, क्या सोच करके रखे, मैं भी कर सकता हूं। हम भूल जाते हैं कि हम यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहर चुके हैं। हमने अपने आप को, अपने अंगों को प्रभु परमेश्वर के धार्मिकता के हथियार होने के लिए अपने आप को दे चुका है। हम भूल जाते कई बार, लेकिन प्रभु चाहता है कि उस क्रोध के दिन, जब न्याय का दिन होगा, तो बचने के लिए हमको पहले से क्या करना है? परमेश्वर को खोजना है, धार्मिकता को खोजना है और नम्रता को खोजना है। परमेश्वर के दास भविष्यवक्ता जब भी भविष्यवाणी करते थे तो केवल डराने धमकाने के लिए नहीं करते थे, लेकिन परमेश्वर जो बोल रहा है उसी के साथ में परमेश्वर जो है हमको बचने का रास्ता अभी बता रहा है, उस बात को वो प्रकट किया करते थे। हालेलुया। तो हमारे लिए परमेश्वर के क्रोध के दिन बचने के लिए रास्ता क्या है? कि हम चाहे अभी नम्र हैं और वचन को मानने वाले, और ज्यादा हम नम्र बने, और ज्यादा हम परमेश्वर को खोजें, और ज्यादा हम धार्मिकता को खोजें, और ज्यादा हम नम्रता को खोज करके अपने जीवन में परमेश्वर के उस भयानक दिन में, जो न्याय का दिन है, उसमें शरण पाने के लिए रास्ता बना ले अभी से। हालेलुया। परमेश्वर अपने इन वचनों के ऊपर आशीष दे और हम सबकी सहायता करे, ताकि मैं और आप परमेश्वर के दिन में सचमुच में शरण पा सके, that we may be able to escape from God's anger। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम इस कार्य को करना शुरू कर दें। आइए अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएं और सीधे परमेश्वर से विनती करें। हर एक जन अपने अपने दिलों में परमेश्वर को पुकारे और बल्कि धन्यवाद दे कि परमेश्वर ने हमारी नम्रता को देखा है। जिस प्रकार से परमेश्वर की दासी उस लूका रचित सुसमाचार में बोलती है, परमेश्वर ने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। बोलता मेरा मन आनंदित है, मेरा मन मगन है। कौन कहता है? ये मरियम कहती है कि परमेश्वर ने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। जब मरियम के ऊपर परमेश्वर दृष्टि कर सकता, उसकी दीनता के उसके ऊपर, उसकी धार्मिकता के ऊपर, उसके आज्ञाकारिता के जीवन के ऊपर, तो वो हमारे भी जीवनों के ऊपर दृष्टि करके हमको आशीष दे सकता है। हालेलुया। बल्कि मैं कहूंगा वो आशीष देना चाहता है, इस कारण से उसने हमको आज ये वचन दे दिया है, ताकि मेरे प्रियो हम अपने जीवन में परमेश्वर की उन सारी आशीषों को पा जाए और अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के दिन के लिए उस परमेश्वर के सम्मुख खड़े होने के लिए तैयार कर सके। आइए अपने अपने दिलों में परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु के सम्मुख आनंदित और मगन हो कि वो आपके और मेरे जीवनों को देखता है। नम्रता जहां तक हम में पाई जाती उसको वो देखता है। हमें जितनी आज्ञाकारिता पाई जाती वो हमको देखता है। हालेलुया। निराश ना हो कि मैं नम्र बना, मैं दीन बनी, लेकिन क्या फायदा हुआ? एक दिन फायदा होगा भाई, एक दिन फायदा होगा बहन, एक दिन फायदा होगा बेटे बेटियों। इस बात का ध्यान रखें हमारे बुजुर्गों, एक दिन फायदा होगा और नम्र और दीन बने रहें। और खास फायदा कब होगा? जब परमेश्वर का न्याय का दिन आएगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चले। प्रभु की दासी मिसेस रामटेक हमारे लिए प्रार्थना में अगुवाई करेंगी, ताकि परमेश्वर के सम्मुख और ज्यादा हम परमेश्वर की योग्य बन करके प्रभु की आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त कर सके। हालेलुया। इसके अलावा बीमारों की चंगाई के लिए भी परमेश्वर की दासी प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्रियो, हम बड़ी दीनता और नम्रता के साथ अपने प्रभु के पास चले। हालेलुया। और अपने हृदयों में से एक बार फिर पुकारे कि प्रभु परमेश्वर हमें अपनी पवित्र आत्मा से मस्सा कर, और हे पवित्र आत्मा हमें पिता के योग्य बनने में सहायता कर। हालेलुया। हे जीवितमान अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और अति प्रिय नाम में प्रभु इस सुबह के समय हम आपके पास आते हैं। आदर और महिमा आपको देते हैं युगानुयुग के परमेश्वर यहोवा। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु की आपकी नजरें आपके लोगों की ओर लगी रहती हैं प्यारे प्रभु जी। और प्रभु इसी वजह से एक बार फिर आपने अपने आज्ञा मानने वालों से प्रभु जी, आपने अपने लोगों से बातें की हैं परमेश्वर पिता। और प्रभु इसलिए हम आपसे विनती करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, एक बार फिर प्यारे प्रभु
हमें अपने पवित्र आत्मा के समझ से, पवित्र आत्मा के अभिषेक से मसा कीजिए प्यारे प्रभु जी, ताकि पवित्र आत्मा हमें जिस मार्ग में चलना उसमें हमारी अगुवाई कर सके प्यारे प्रभु। हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर, यीशु नाम में हम आपसे मांगते हैं कि हमें और अनुग्रह दीजिए, हमारी सहायता कीजिए, ताकि हम अपने प्रभु को और खोज सके, हम और उसके सम्मुख नम्र और दीन बन सके। हालेलुया। हमारी नम्रता, हमारी दीनता मनुष्यों पर भी प्रकट होने पाए प्यारे प्रभु, हमारा प्रेम लोगों के बीच में प्रकट होने पाए, जिससे कि वो जान सके कि हमारा पिता जो स्वर्ग में है वो विराजमान है। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु परमेश्वर, अपनी कलीसिया को आशीष दीजिए प्यारे प्रभु, अपनी कलीसिया को अनुग्रह दीजिए कि यीशु मसीह की संपूर्णता में बढ़ते चले जाए, यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ते चले जाए प्यारे प्रभु, ताकि प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन उसके लिए तैयार हो सके प्यारे प्रभु जी। हालेलुया। प्यारे प्रभु, समय विशेष करके प्रार्थना करते हैं अपने उन प्रिय लोगों के लिए जो समय बीमारी के बिस्तर पर है प्यारे प्रभु। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि यीशु मसीह को आपने हमारे लिए दे दिया, ताकि वो हमारे चंगाई के लिए पीठ पर कोड़ों की मार को सहे। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह की आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं प्यारे प्रभु, और इसी विश्वास के साथ प्रभु जी हम विशेष करके मिस्टर मोसेस विश्राम को आपके हाथों में सौंपते हैं प्यारे प्रभु परमेश्वर। और प्यारे प्रभु जी, और भी हमारे ऐसे जो प्रिय लोग हैं जो बीमार हैं प्यारे प्रभु जी, यीशु नाम में आपकी चंगाई का सामर्थ उनके शरीरों में प्रवेश करने पाए प्रभु। आपने अब तक जो विनतियां की गई उसे सुना है प्रभु जी, इसलिए हम आपको धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद कहते हैं परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, हर एक लोग जिस समय अपने तकलीफ में है और हमारे साथ इस प्रार्थना में जुड़े हैं प्रभु, आपका सामर्थ हर एक के शरीर को यीशु नाम में छू ले प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। Heal their bodies, O Lord, and especially Lord, heal the hearts of people, O God. Hallelujah, हालेलुया। आपका वचन जो सामर्थी है हर एक सुनने वाले के गान और कूदे कूदे को हर पार छेदने पाए प्रभु, ताकि आपके लोग आपके योग्य हम सब बन सके प्रभु जी। आशीष दीजिए अपनी कलीसिया को, हर एक लोग जो हमारे साथ इस आराधना में जुड़े हर एक को आशीष दे, अपने दास को आशीष दे प्रभु परमेश्वर। प्रभु, और भी अपने सामर्थ से भरे प्यारे प्रभु, और भी बहुत आत्मा के अभिषेक से भरे परमेश्वर पिता, ताकि आपके लोगों की अगुवाई आपके सामर्थ में होकर के आपकी आवाज को सुनते हुए प्रभु परमेश्वर नम्रता और दीनता से कर सके, ताकि आपकी भेड़े प्रभु आपके खत्ते में इकट्ठी हो सके। राजा, आशीष दीजिए हर एक को, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए इस समय हम प्रभु की सिखाई प्रार्थना मिल करके करेंगे और उसके बाद आशीष को ग्रहण करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम में से प्रत्येक के साथ और मसीह की कलीसिया के हर एक लोगों के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु के नित्य आगमन तक सर्वदा बनी रहे। आमीन, आमीन।